हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। ये जो पॉलिटिकल साइंस है बाबू, इसका हम मॉडल सेट लेकर के आए हैं। क्या चीज़? तो मॉडल सेट, ठीक ना। ये मॉडल सेट लेकर के आए हैं। अब इस मतलब कि इस सेशन में पहला मॉडल सेट करवाने वाले हैं और टोटल हम 10 मॉडल सेट कराएंगे। पॉलिटी का जो है हम टोटल 10 मॉडल सेट करवाएंगे। और अगर 10 मॉडल सेट को आप ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि इससे बाहर आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपको अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और देखिए, आपको ये जो समय चल रहा है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काहे कि लास्ट सीजन चल रहा है आप लोग का, इसलिए 10 गो वीडियो से देखने से अच्छा है कि किसी एक चैनल पर धरिए, किसी हमें नहीं करें कि मेरे पे धरिए, और किसी एक को पढ़िए, ठीक ना। और देखिए, जो भी हम पढ़ा दे रहे हैं बाबू, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर अब देखिए लीजिएगा, पढ़िएगा तो। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है, जिसको चुनाव मंत्रालय कहते हैं, वो कब हुआ था? तो 1949 में, 1950 में, 1991 में, 1991 नहीं 51 और 1952 में। तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू 1950 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या अबुल कलाम आजाद, या सुचेता कृपलानी। तो कौन थे? तो ये जो बाबू थे अबुल कलाम आजाद, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, का खा गा लिखल है, लेकिन एबीसीडी कर रहे हैं तो आपको तो बात और का है कि हम इसलिए हाईलाइट भी कर रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। तो तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो तृतीय जो आम चुनाव हुआ था 1962 में, ठीक ना। उसके बाद है भारत का 29वां राज्य कौन था। तो सबसे अंतिम में कौन बना था? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो द्विराष्ट्र यानी कि दो जो राष्ट्र का मांग किसने किया था। और 2 राष्ट्र कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, है कि इंडिया पाकिस्तान का मांग किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या सरदार पटेल ने। तो नहीं, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही बोल दिया था 1940 में। कब किया था? 1940 में ये बात बोला था कि हमको पृथक राज्य देना ही पड़ेगा। और द्विराष्ट्र का यही मांग कहा था कि मेरा एक पाकिस्तान अलग सेपरेट दे दो और तुम अपना हिंदुस्तान सेपरेट ले लो। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचायती योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देखिए, एक पहले चल रहा, कोई बोल रहा था, जनता बोल रही थी मोहम्मद, जैसे मोरारजी देसाई का सरकार भी था उस समय, तो मोरारजी देसाई बोल रहे थे कि गरीबी नहीं, इंदिरा गांधी बोल रही थी गरीबी हटाओ, और मोरारजी देसाई बोल रहे थे कि इंदिरा हटाओ, यही नारा चल रहा था। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। और कब दिया था? तो कौन पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो उस समय जो चल रहा था बाबू आपका छठी पंचवर्षीय योजना, 1980 से 85 वाला दशक चल रहा था, इसी में बोल गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, यानी कि जिसको बोलते हैं बीजेपी। आज जो भाई बीजेपी जनता पार्टी जो हो रही है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में, 1980 में, 1982 में, या 1984 में। तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू, वे 1980 में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद है भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो दूध उत्पादन कहाँ हुआ था शुरू? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो दूध का जो आंदोलन शुरू हुआ था बाबू, वह हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, और देखिए जो जितना भी क्वेश्चन है ना बाबू, ये टोटल इंपॉर्टेंट है। आपको यकीन नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, ये जो भी मिल रहा है। और इस वीडियो से मान के चलिए कि आपको डायरेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन जो है से एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी भाषा के आधार पर 1953 में
किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था? तो किस भाषा था? तमिल था, मलयालम था, कन्नड़ था या तेलुगु था? तो ये जो भाषा था बाबू वो तेलुगु भाषा के नाम पर ही तेलुगु भाषा पर ही आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था, ठीक ना। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों का कौन सा राज्य शामिल नहीं होता है? पूर्वोत्तर भारत में जो है से पूर्वोत्तर यानी असम की ओर बोल रहा है, जैसे भारत का नक्शा ये है ना। ये देखिए नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भारत का पूर्वोत्तर ये वाला हिस्सा बोल रहा है, ठीक ना। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन जो है से शामिल नहीं है? तो कौन ना हो जाएगा? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या पंजाब? तो पंजाब तो हो जाएगा ई एरिया में ना जी, इसलिए पंजाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो किस समझौता था? सिंधु नदी समझौता था, शिमला समझौता था, ताशकंद समझौता था, भारत पाक समझौता था? तो इसने जो साइन किया था बाबू वो था ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर सी। और पूछता है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में, ये भी बात याद रखिएगा। और जैसा ही ये ताशकंद समझौता करते हैं इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद है 12 नंबर की भारत की विदेशी नीति का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो विदेशी नीति का निर्माता किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को, या महात्मा गांधी को? तो ये जो हो जाएगा से ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही नीति निर्माण का विदेशी नीति निर्माण में सबसे पहले अग्रणी भाग लिए थे। क्यों? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ये थे, और अभी तो देख ही रहे हैं कि कैसा कैसा मशरूम आ गए हैं हमारे मार्केट में, है ना। ऐसा ना मोदी जी भी सुन ले कि ताकि हमको भी कॉपीराइट मार दें आकर के। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1971 में, 1984 में, 1980 में या 1998 में? तो पहला तो हुआ था 1974 में, ऑप्शन नंबर खा में है जो से 1974 में पहला हुआ था, लेकिन जो सेकंड हुआ था बाबू ये हुआ था 1998 में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 14 नंबर कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 में, 30 अक्टूबर 1971 में, 10 अक्टूबर 1962 में, 5 मार्च 1972 में? तो देखिए आपको तो ईयरली तो याद करना पड़ेगा, लेकिन साथ में साथ आपको डेट भी याद रखना जरूरी है। तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू 16 दिसंबर 1971 को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? तो पंचशील समझौता सबसे पहले देख लीजिए, पंचशील समझौता हुआ था कब? तो 1954 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बीच में हुआ था। और ये इसका उल्लंघन करते हुए 1962 में हमारे पर जो है से चाइना आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर है कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण कहाँ है? गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में? तो पोखरण जो है सो बाबू आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1972 में। तो ये जो हुआ था बाबू आपका शिमला समझौता हुआ था, है ना। उसके बाद है 18 नंबर कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो 1959 में जो है बाबू स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था? तो ये जो बनाए थे सिराज गोपालाचारी ने, सिराज गोपालाचारी ने बनाए थे, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर कि 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम क्या चीज था? तो 1977 में कौन थे? तो कांग्रेस थे, जनता पार्टी था, या सीपीआई पार्टी था, या स्वतंत्र पार्टी था? तो ये जो पार्टी था बाबू ये जनता पार्टी था, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी सरकार में जनता पार्टी किसके सरकार में था? तो मोरारजी देसाई के सरकार में। और पहली बार जो है से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे हार की सामना करना पड़ा था कब? 1977 में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। इसी ने नारा दे रहे थे कि इंदिरा हटाओ, और इंदिरा ने नारा दे रही थी कि गरीबी हटाओ, है ना। उसके बाद है 20 नंबर कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ताड़ी विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका वे आंध्र प्रदेश से हुआ था,
ऑप्शन नंबर डी। देखिए ताड़ी विद्रोह का मेन कारण था ना कि लोग जो पत्ती होते हैं वे दारू ताड़ी पिया करते थे, खाली पेट पी लिए, और दारू से भी ज़्यादा नशा ताड़ी में होता है कब, जब आप खाली पेट पी लेते हैं। और मेहरारू मतलब कि लेडीज को अपना घर में प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था, इसी के कारण ताड़ी विद्रोह वहाँ के लेडीज ने की थी। उसके बाद 21 नंबर कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो मेधा पाटकर जो थे बाबू आपको वो चिपको आंदोलन से ही जुड़ा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या थी, तो चिपको आंदोलन। देखिए मेघा पाटकर ने बोल रहा है तो सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ए हो जाएगा। उसके बाद है 22 नंबर कि फराक्का समझौता का संबंध किससे है, तो फराक्का समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत और पाक के बीच, भारत और भूटान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, या भारत और नेपाल के बीच। तो फराक्का जो समझौता हुआ था बाबू वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है बाबू वो जो है सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेहरू के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो राजनीतिक जो उत्तराधिकारी बना था बाबू वे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू के बाद जो बने थे वे बने थे लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि सीटो और सेंटो संस्था का संस्थापक कौन देश है, तो सीटो और सेंटो कहाँ का कहाँ का है, तो ये जो है अमेरिका का सैन्य संगठन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है, तो कौन है, सुकर्णो, अफराद, मार्शल टिटो या पंडित नेहरू। तो देखिए जो गुट निरपेक्ष का जो संस्थापक का जो जनक नहीं है इनमें से वही हो जाएंगे अफराद, अफराद नहीं थे। 27 नंबर है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, तो पूर्वी देखिए पश्चिमी जो किया था अमेरिका ने किया था, और पूर्वी के जो किए थे वे सोवियत संघ ने किया था, कौन, तो सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर है कि शीत युद्ध का परिणाम कब हुआ था, तो शीत युद्ध का परिणाम जब हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई थी, उसी समय से शीत युद्ध की शुरुआत हो गया था। तो द्वितीय युद्ध कब चला था, तो 1939 से 45 चला था, और जैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था उसी समय से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो टोटल जो राज्य है बाबू वे 50 राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर कि बेल्जियम किस देश में के प्रधान राष्ट्रपति थे, ब्रेजनेव, बेल्जियम नहीं ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये जो राष्ट्रपति थे बाबू वे थे सोवियत संघ के। उस समय की बात हो रही किस समय के, जब सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रही थी, सोवियत संघ और क्या चीज अमेरिका के बीच। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुआ था बाबू ये 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर की इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। तो इसमें जो है से आपका हो जाएगा इटली जो है से सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य नहीं है, और चाइना को 1978 में बना था, वो भी इंडिया के सहयोग से ही बना था, लेकिन देखिए जिसको साथ दीजिएगा वही आपके का साथ धोखा करेगा, है ना। सार्क के सबसे बड़ा देश का नाम क्या चीज है, तो देखिए सार्क में सबसे बड़ा देश जो है से हमारा भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा भारत। उसके बाद 34 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी द्वारा आक्रमण कब किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी जो हुआ था वह कब किया गया था, तो वह जो किया गया था 2001 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 35 नंबर कि पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो पहला खाड़ी युद्ध जो लड़ा गया था बाबू वो 1990 में लड़ा गया था, ठीक है। 36 नंबर है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब वापस भेजी थी, देखिए भेजा कब था यहाँ पे पूछ देना कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजा था,
वापस की बात नहीं कर रहा, भेजने का बात कर रहा। तो ये जो भेजा था भाभी 1987 में भेजा था। उसके बाद है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में जो है कुल पूछ रहा है, तो कुल सदस्य की संख्या ये आपका 15 हो जाएगा, जिसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद है 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी संधि अशस्त्र नियंत्रण पर संधि थी। तो कौन सी संधि थी, तो ये जो संधि था बाबू ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशस्त्र परिसीन संधि 2 था भी, सामाजिक अशस्त्र न्यूक्लियन संधि था, उसके बाद है परमाणु अप्रसार संधि, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 39 नंबर की कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कितने देशों थे, तो 155 देश थे। उसके बाद है 40 नंबर की वैश्वीकरण का समान अर्थ होता है। तो वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या चीज होता है, तो ये जो होता है एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।